हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम लोग केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट ग्राफ को सिर्फ 5 टू 6 मिनट के अंदर डिस्कस करेंगे फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड टू क्लियर ऑल योर कंसेप्ट रिलेटेड टू ग्राफ। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर ग्राफ। हमारा पहला ग्राफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम का है और दूसरा जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम का है। दोनों ग्राफ को साथ में देख लेते हैं। सपोज करते हैं एक रिएक्शन में आर रिएक्टेंट जो है वो पी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो धीरे धीरे ऑब्वियसली जो रिएक्टेंट है उसकी वैल्यू घटेगी, उसके कंसंट्रेशन की वैल्यू घटेगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, तो स्टार्टिंग में मान लेते हैं कि t इक्वल टू 0 पे हमारा जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वो सबसे मैक्सिमम है आर नॉट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन उस टाइम पे 0 है, यानी कि स्टार्टिंग में कोई भी प्रोडक्ट नहीं है और रिएक्टेंट हमारा मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम रिएक्टेंट हमने कितना लिया, वाई एक्सेस पे हमारा क्या है, वाई एक्सेस पे हमारा इस ग्राफ में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, जबकि इस ग्राफ में कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है। एक्स एक्सेस पे दोनों ही ग्राफ में टाइम है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में t इक्वल टू 0 पे हमारा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मैक्सिमम है आर नॉट और वो फिर डीके करता चला जा रहा है और प्रोडक्ट हमारा स्टार्टिंग टाइम पे 0 है और वो बढ़ता चला जा रहा है। अब दो बहुत इंपॉर्टेंट बात इन दोनों ग्राफ से वो ये है कि इनका जो स्लोप होगा वो आपको रेट ऑफ रिएक्शन को बताएगा। एक चीज हो गई, रेट ऑफ रिएक्शन इस ग्राफ के स्लोप से आपको मिल जाएगा। जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है जो कि बहुत लोगों को नहीं पता होगी, बहुत से स्टूडेंट को ये चीज नहीं पता होगा, वो ये कि अगर ये ग्राफ दे दे कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ दे दे और पूछ ले किस ऑर्डर का है, तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं। बिकॉज जब फर्स्ट ऑर्डर पढ़ाया जाता है, उसकी इक्वेशन बताई जाती है, तो उसमें लॉग और एलएन के ग्राफ होते हैं, डायरेक्ट कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ नहीं होता। तो मैं यहाँ बता दूं कि अगर कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ दिया और इसका ऑर्डर पूछ ले, एक्चुअली ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही है। ठीक है, बिकॉज अगर जीरो ऑर्डर की बात करेंगे तो वो डीके करता हुआ ग्राफ होगा लेकिन स्ट्रेट लाइन का होगा और वो हम अब नेक्स्ट देखेंगे। तो हमारा जो थर्ड ग्राफ है वो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जिसके लिए ये रेट इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है ये आर एट एनी टाइम, एनी रैंडम टाइम, माइनस के टी, टी हमारा टाइम हो गया और आर नॉट जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन है। तो अगर हम कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ फिर से प्लॉट करें, ऊपर भी प्लॉट किया था लेकिन यहाँ दोबारा प्लॉट करें, वाई एक्सेस पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, एक्स एक्सेस पे टाइम, तो ये हमें एकदम स्ट्रेट लाइन मिलेगा और ये कौन से ऑर्डर के लिए है, ये जीरो ऑर्डर के लिए है। ठीक है, इसका स्लोप भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लोप है इसका माइनस के और वाई इंटरसेप्ट जो है वो आर नॉट है, यहाँ पे हमें दिख रहा है आर नॉट। तो ध्यान में रखने वाली बात क्या है, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का स्ट्रेट लाइन अगर ऐसे घटता हुआ ग्राफ है तो वो जीरो ऑर्डर का है, स्लोप इसका माइनस के, और अगर इस तरीके का रैंडमली वेरी करता हुआ ग्राफ है तो वो फर्स्ट ऑर्डर का है। नेक्स्ट हम लोग ग्राफ देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे अब टोटल हमें 3 ग्राफ मिलेंगे मेरे पूरे थ्रू आउट द डिस्कशन में। पहला ग्राफ हमने एकदम स्टार्टिंग में देखा था ये वाला, अब अगला ग्राफ हमारे पास आने जा रहा है ये वाला। ये ग्राफ ऑलरेडी बहुत लोगों ने अपने डिटेल डिस्कशन जब चैप्टर का पढ़ा है तो उसमें ज़रूर देखा होगा। इसमें जो इक्वेशन यूज़ हो रही है वो है एल एन आर माइनस के टी प्लस एल एन आर नॉट। ये इक्वेशन भी याद होनी चाहिए, इसका डेरिवेशन भी आना चाहिए। ठीक है, इस पर न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस करने होने चाहिए। सो एल एन आर, ठीक है, वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है वो कैसा होगा, तो इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिलेगी। y एक्सिस पे एल एन आर है और x एक्सिस पे टाइम है, तो ये स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, एल एन आर वर्सेस टाइम फर्स्ट ऑर्डर का स्ट्रेट लाइन है, जबकि केवल r वर्सेस टाइम जो है वो हमारा कर्व होगा। तो कंफ्यूज इसमें बिल्कुल नहीं करना है, तो दोनों ही फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ। ठीक है, तो एल एन आर वर्सेस टाइम एक स्ट्रेट लाइन होगी, स्लोप इसका माइनस के होगा, स्लोप पे भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका माइनस के होगा। और नेक्स्ट है हमारा लॉग आर नॉट अपॉन में आर वर्सेस टाइम। तो अगर इसका पूछ ले तो ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक दूसरा रूप है खाली, और इसका जो ग्राफ है वो लॉग आर नॉट अपॉन आर वर्सेस टाइम का, ये भी स्ट्रेट लाइन है लेकिन बढ़ता हुआ ग्राफ है। तो यहाँ पे हमारे वेरिएबल्स चेंज होते जा रहे हैं, वाई एक्सिस पे अब कुछ और है। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज इसको बिल्कुल नहीं करना है, तो फर्स्ट ही ऑर्डर का, लेकिन ये वाला ऐसा इंक्रीजिंग वाला ग्राफ होगा, लॉग आर नॉट अपॉन में आर यहाँ पे है और टाइम है यहाँ पे। ठीक है, तो इधर ये ग्राफ बढ़ता हुआ है और इसका जो स्लोप है ये स्लोप पॉजिटिव है और के अपॉन में 2.303 है। ऊपर जो दो ग्राफ हमने देखे थे ये वाले में माइनस के था, इसके ऊपर वाले में भी माइनस के था, ये सारे डिक्रीजिंग ग्राफ थे। ये वाला इंक्रीजिंग ग्राफ है और इसका स्लोप आपको पॉजिटिव मिलेगा के अपॉन में 2.303। तो स्लोप भी याद रहना है। इंटरसेप्ट इसका 0 है, कोई इंटरसेप्ट नहीं है, यहाँ पे कोई इंटरसेप्ट वाला टर्म नहीं है, तो इसका ये एकदम ओरिजिन से पास हो रहा है। और वाई एक्सिस पे अगेन लॉग आर नॉट अपॉन में आर है, एक्स एक्सिस पे टाइम है, फर्स्ट ऑर्डर का ही ये रिएक्शन है।
और इक्वेशन है और इसकी इक्वेशन भी याद होनी चाहिए। ओके, एंड लास्ट ग्राफ जो है, लास्ट के 2 ग्राफ एक्चुअली ये 6 एंड 7 2 ग्राफ हैं इसमें, 6 एंड 7, ठीक है। तो इसमें टोटल 2 ग्राफ हैं, ठीक है। तो 6 वाला ग्राफ हम इसको बोलते हैं और 7th वाला ऑब्वियसली ये है। तो ये हाफ लाइफ और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो कि इनिशियल वाला है, ध्यान में रखना इनिशियल वाला, यानी अगर हम बहुत सारे रिएक्शन परफॉर्म करें और हर बार इनिशियल कंसंट्रेशन को बदल दें, तो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और हाफ लाइफ के बीच में क्या वेरिएशन होगा उस पे भी ग्राफ है जो ध्यान में रखना है। वो ग्राफ कैसा है? जीरो ऑर्डर के केस में हमें पता है हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इनिशियल वाला डिवाइडेड बाय 2k। 2 और k तो कांस्टेंट है, तो हम देख सकते हैं जीरो ऑर्डर के लिए जो हाफ लाइफ है वो प्रोपोर्शनल है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। अगर वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो बढ़ता हुआ ऑब्वियसली ग्राफ होगा, लीनियर ग्राफ होगा। वाई एक्सेस पे हमारा हाफ लाइफ, एक्स एक्सेस पे इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। याद रखना होगा ये ग्राफ इस नेचर का है। जबकि फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर हम इस ग्राफ को देखें तो फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला कितना होता है? टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन में के, ऊपर भी कांस्टेंट नीचे भी कांस्टेंट, पूरा कांस्टेंट। तो ये ग्राफ कैसा होगा? बिल्कुल कांस्टेंट। आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना भी बदल दो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के हाफ लाइफ पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। तो ये हाफ लाइफ से रिलेटेड 2 ग्राफ हो गए और बाकी ऊपर फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर से रिलेटेड डायरेक्ट उनकी इक्वेशन बेस्ड ग्राफ थे। दैट्स ऑल अबाउट इम्पॉर्टेंट ग्राफ जो कि केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के हैं। If you have any query, you can let me know in the comment section. Feel free to subscribe. I'll be uploading regular video related to mathematics also. Physics से related तो ये channel mainly है ही. So that's all for today. Take care and all the best for your examination.